कोई शख्स चुराकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह चुराकर और अपने लिए फिट करने लग जाए और वो अपनी सनद की तरफ मंसूब करे, कैसे कैसे बर्दाश्त कर सकते? मैंने जैसे अर्ज किया कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कहता है कि ये मेरे लिए है। जाहिर बात है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, किसके लिए पढ़ते हैं? हमारे जहन में, हमारे दिल में क्या है, क्या मुराद होता है इससे? जो आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुस्तफा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में तशरीफ लाए, मक्का में पैदा हुए, मदीने की तरफ। लेकिन कादियानी मोहम्मद रसूलुल्लाह से मुराद मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है। तो फैसला जो है मुसलमानों के हाथ में होगा, मुसलमानों को कामयाबी होगी। मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि ये जो मामूली जो डाकिया होते हैं, डाकिया जो पोस्टमैन होते हैं, अगर इसकी वर्दी की अगर कोई शख्स तौहीन करे तो बर्दाश्त करें? इसकी वर्दी की तौहीन करना हुकूमत की तौहीन करने लगा। डाकिये की वर्दी की तौहीन करना हुकूमत से बगावत के मुतरादिफ है। उस जमाने में, हमारे जमाने में 1000 रुपए मिलते थे बेचारों को, पोस्टमैन पे। मामूली से पैसे रखने वाला, उसकी अगर आप तौहीन करें या उसकी वर्दी अगर कोई शख्स चुरा कर अगर पहन ले और बाहर आ जाए तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा कि नहीं होगा? एक पुलिस की वर्दी पहनकर अगर चोरियां शुरू कर दे और वो पकड़ा जाए तो 420 का मुकदमा दर्ज होगा कि नहीं होगा? ये 420 है, पकड़ो इसको, अंदर करो, जारी है। मुख्तलिफ बैजेस होते हैं फौज के, और बैज लगाकर वैसे ही अगर फिरने लग जाए तो लोग पकड़ लेंगे कि ये तो फौजी बैज है। मुख्तलिफ रैंक के मुख्तलिफ बैजेस होते हैं, ये तो तौहीन है, हुकूमत वक्त से बगावत है कि ये एक मुकर्रर किया हुआ है कि कोई शख्स इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये इस्लाम का शिआर है, इस्लाम का बोर्ड है। इस्लाम हरगिज़ किसी को इजाजत नहीं देता कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम चुराकर कोई शख्स अपने साथ लगा ले और कहे कि हम मुसलमान हैं। इस्लाम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। दुनिया का निजाम दरमदर हो जाएगा कि अगर कोई शख्स डाकिये की वर्दी इस्तेमाल कर ले और अगर कोई शख्स पुलिस की वर्दी इस्तेमाल करने लग जाए, सदर और वजीर आजम का नाम इस्तेमाल करने लग जाए, अगर कोई वजीर आजम की कुर्सी पर बैठकर कहे कि मैं वजीर हूं और वजीर असल वजीर कहीं बाहर बैठा हो, तो कोई दुनिया उसको तस्लीम करेगी? ताज और तख्त खत्मे नबूवत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। 1400 साल के बाद मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, फ्रॉड करने वाला, सबसे बड़ा झूठा, कलमा पढ़ते मुनाफिकों की तरह, अजान देते मुनाफिकों की तरह, जुमा पढ़ते मुनाफिकों की तरह, नमाजें पढ़ते मुनाफिकों की तरह, इनकी चाल ढाल वही मुसलमानों की तरह, लेकिन होते मुनाफिक हैं, मुसलमान नहीं है। इस्लाम का नाम इस्तेमाल करते हैं, इस्लाम का बोर्ड इस्तेमाल करते हैं। इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं है। मैंने जैसे अर्ज किया कि 1400 साल के बाद दुनिया के सबसे बड़ा झूठा, दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉडी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने अपने आप को मोहम्मद रसूलुल्लाह का, ये इसकी किताब है रूहानी खजाइन, इसमें तमाम किताबें, इसमें एक किताब है एक गलती का इजाला, इसके सफर नंबर 3 पर लिखता है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, कहता है कि फिर इस किताब में, इस मुकाल में के करीब ही ये वही अल्लाह, ये वही अल्लाह है मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार। मैं ये पूछता हूँ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह से क्या मुराद है आपके ज़हनों में?
ये वही किस पर उतरी? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये वही उतरी। अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफा पर ये वही उतरी। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कहते हैं कि इस वही इलाही में मेरा नाम मोहम्मद रखा गया और रसूल। बात वाज़ेह हो गई कि नहीं? फिर हम कैसे इजाजत देंगे? हम अपना कलमा, अपनी इस्लामी शायर को इस्लाम की आइडेंटिटी इस्तेमाल करने की कैसे इजाजत दें? और ये कहें कि हम मोहम्मद रसूल, हम जो है कलमा पढ़ते हैं लेकिन कलमे से मुराद है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, ये कैसे इजाजत दें? दुनिया इस चीज की इजाजत नहीं देती। तो मुसलमान इस चीज को कैसे जानते? एक तिजारती मार्का होता है, मोनोग्राम होता है, सनती जो मार्का जो होता है, मोनोग्राम होता है, तो इजाजत देते हैं? नहीं देते, कोई शख्स इजाजत नहीं देता। जैसे मैंने अर्ज किया, ट्रेडमार्क जो होता है वो कभी कोई इजाजत नहीं देता, अदालत के अंदर चैलेंज किया जाता है। तो हम अल्लाह की अदालत में तो चैलेंज कर चुके हैं, लेकिन आलमी अदालत के अंदर हम ये बार बार मुतालबा करते रहेंगे और करते रहेंगे कि कादियानियों को मुसलमानों का ट्रेडमार्क इस्तेमाल करने से रोका जाए। मैं कादियानियों से भी ये कहता हूं कि तुमने अपना नबी अलग बनाया, अपना कुरान अलग बनाया, अपना पैगंबर अलग बनाया, मस्जिद अक्सा तुमने अपने अलग बनाई, मक्का मदीना तुमने अपना अलग बनाया, सारी चीजें तुमने अलग कर ली, अपने सहाबी अलग बनाए, तो तुम अपने नबी और अपना नाम भी अलग बना लो। हमें इस्लाम की तौहीन है, मुसलमानों की तौहीन। तौहीन की बात आई तो एक बात और अर्ज कर दूं आखिर के अंदर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले गए कि नहीं? मुसलमानों का अकीदा है, कादियानी इसको भी नहीं मानते, परवेज़ी इसको नहीं मानते, मुनकिरीन हदीस इसको नहीं मानते कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज पर तशरीफ ले गए। हमारा अकीदा है, कुरान करीम के अंदर मौजूद है, हदीस मुतवातिर रिवायत मौजूद है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की जुर्रत देखिए, किस तरह भोंकता है ये। और ये भोंकना खत्म नहीं हुआ है। इनके जितने खुलफा हैं, इनकी तकरीर आप सुने, जुमे की तकरीर सुने या इनके बयान सुने, तो तहाई जो हिस्सा होता है, तकरीर का जो तहाई हिस्सा होता है, ये मिर्जा मसूद की तकरीर सुन लें या मिर्जा ताहिर की आप सुन लें, पुरानी तकरीर है, तहाई जो हिस्सा होता है वो इस्लाम के खिलाफ, सबसे पहले उलमा के खिलाफ, उलमा इस्लाम के खिलाफ, फिर इस्लाम के खिलाफ। अगर आप तो नहीं पता तो मैं आपको सबूत देता हूँ, मैं आपको बताऊंगा, मैं निशानदेही करूंगा कि ये इस्लाम के खिलाफ बोल रहा है, ये उलमा के खिलाफ। और तीसरी पाकिस्तान के खिलाफ और आलम इस्लाम के खिलाफ। और अभी जो इनका मौजूदा जो खलीफा है बेचारा लिखी हुई तकरीर पढ़ नहीं सकता, अगला हिस्सा जो खांसी में गुजार देता है, ताई हिस्सा तो बेचारा वो गालियां देता है। मिर्जा ताहिर की बात कर रहा हूँ। और ये ताई हिस्सा, ये भी इनका भी याद है कि ये सारी, और अगला हिस्सा है वो बेचारा 40 मिनट तक तो खांसता रहता है, क्योंकि पढ़ना नहीं है, लिखी हुई तकरीर नहीं पढ़ सकता। ऐसे आदमी को इन्हें खलीफा बनाया खुदाई से। इससे अच्छा तो आसिफ जरदारी और गिलानी है कि कम से कम पढ़ तो सकता है, लिखी हुई तकरीर कभी कभार वो भी अटक जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि हम कितने मिलियनों हैं, उनका खलीफा का हाल यह है कि इतना अनपढ़, इतना जाहिल कि लिखी हुई तकरीर नहीं पढ़ सकता, और उसको लोग अंधों की तरह फॉलो कर। और कादियानियों के लिए खुशखबरी है, ये बात याद रखें, और मुसलमानों के लिए भी खुशखबरी है कि 30% इनकी जमात खड़ी है निकलने के लिए। इनकी जमात से निकलने के लिए अब इंतजार कर रही है कि हमें रास्ता मिल जाए। तो मैं आपसे मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ कि इनको रास्ता दें, इनको दावत दें, इनको वेलकम करें, अपने दामन को वसी करें, अपने ज़र्फ को वसी करें, देखें कैसे आएगा। 30% बहुत बड़ी होती है। हमारे साथी ने ख्वाब देखा, मुझे बताया हमारे साथी ने